नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। चलिए आपको दिखाते हैं एक मिनट में आज की सारी बड़ी खबरें। यूपी में 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। हर पार्टी गठबंधन साथियों को साथ लाने या फिर सियासी गठजोड़ का इंतजार कर रही हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव की तरफ से 11 अक्टूबर तक कोई जवाब नहीं आया तो उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। मेरा तो प्रयास चल रहा था बहुत दिनों से, और नहीं करते हैं। अगर नहीं कहीं उनकी तरफ से आता है तो मैंने कहा कि अगर हम मिलकर के जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे मिलकर के फिर हमें 400 सीटों पर लड़ाना पड़ेगा। तो उसमें देर क्यों? समय तो बहुत कम है। अब हमारी तरफ से देर नहीं है। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 12 अक्टूबर को वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान शिवपाल यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी इटावा, भरथना की तीनों सीटों के साथ औरैया की 3 सीटें जीतेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए। इस अभियान के तहत यूपी में करीब 1.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे गए। यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए, आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहाँ धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। दरअसल सरकार पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहती है। इसी अभियान को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार हाईटेक की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल पुष्टाहार की योजनाओं की निगरानी में आसानी होगी। इसके अलावा योजनाएं और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को 35 फसलों की नई किस्मों की सौगात दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया और कहा कि 35 फसलों की विशेष किस्में देश को समर्पित हैं। छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। इस बदलाव के बाद किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि सरकार किसानों के फायदे के लिए लगातार काम कर रही है। माफियाओं के खिलाफ लगातार योगी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। इसके बाद भी माफियाओं की जुबान पर लगाम नहीं है। आरोप है कि अतीक के बेटे ने एक अधिकारी को धमकी दी है, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच पर अतीक का बेटा दिखाई दिया, जिसने शायराना अंदाज में अधिकारियों और सरकार को चेतावनी देते दिखाई दिए। अतीक के बेटे ने कहा कि समय आने पर घर गिराने वाले अधिकारियों से एक एक ईंट वापस लगवाई जाएगी। दरअसल ये वीडियो 25 सितंबर का बताया जा रहा है। इस दिन प्रयागराज में मजीदिया इस्लामिया कॉलेज में ओवैसी की रैली हुई थी, जिसमें अतीक का बेटा भी शामिल हुआ था। जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। राजधानी दिल्ली में पिछले साल यानी कि फरवरी 2020 में दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि ये पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे। इस बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत को खारिज करते हुए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगा अचानक से नहीं हुआ, बल्कि पूरे साजिश के तहत किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जिस तरह दिल्ली में लगे हुए तमाम सीसीटीवी को तोड़ा गया, उससे ये लगता है कि सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने की एक बड़ी साजिश थी और इसके साथ ही शहर में रह रहे सामान्य लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए पहले से ही प्लान किया गया था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ये पूर्व नियोजित साजिश थी और ये घटना पल भर के आवेश में नहीं हुई। लिहाजा इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा रही है। यूपी सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का विवादित वीडियो सामने आया है, जिसको यूपी सरकार ने गंभीरता से लिया है। इससे पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी गई। इसमें सीबीसीआईडी के डीजी और एडीजी कानपुर जोन शामिल हैं। लेकिन अभी इस वीडियो की प्रामाणिकता के लिए हम लोग जांच करा रहे हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। कानून किसी के लिए भी बराबर होता है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। दरअसल वीडियो पुराना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कानपुर मंडल के मंडलायुक्त थे, जिसको लेकर अब सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। कानपुर में अपने सरकारी आवास में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने इस्लाम धर्म कबूल करने के फायदे बताए थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हो गया। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छर्रा विधायक के काफिले पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान समेत 11 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थि कलश विसर्जन से लौट रहे थे। कहा जा रहा है कि आवारा जानवरों से परेशान लोग बीजेपी विधायक से नाराज थे। प्रतापगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद कार्रवाई के खिलाफ लखनऊ समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई जगहों पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। दरअसल पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट जाने से रोक रही थी, तभी पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की देखने को मिली। वहीं बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस दौरान एक युवक बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने लगा, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। देखिए, एक वीडियो अभी हमारे संज्ञान में आया है। हमने इस संबंध में थाना प्रभारी को वीडियो के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं और यदि वादी स्वयं एप्लीकेशन देना चाहता है तो उससे एप्लीकेशन प्राप्त करके अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह रही कि जब विवाद हो रहा था तब पुलिसकर्मी तमाशा देख रहे थे। फिलहाल विवाद के तूल पकड़ने के बाद अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, ये इंसान के कद की मोहताज नहीं होती और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। और आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है। इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद ही नहीं हो सकते।
फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप भी रोहित की समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उज्जैन।